व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 18 पद से 17 अध्याय का 13 पद तक। 16 अध्याय का 19 पद में कहता है कि तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना। वचन हमें यही सिखाता है कि हमें ना तो घूस लेना है ना किसी का पक्षपात करना, क्योंकि जब हम घूस लेते हैं तो घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। परमेश्वर हमें इन चीज़ों से, इन सब बातों से पहले से ही चेतावनी दे रखा है कि हमें ये सब चीज़ नहीं करना है। जब कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति जब घूस लेते हुए पकड़ा जाता है तो सोचिए कि उसकी कितनी नामधराई होती है, उसको कैसा लज्जा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर हमें पहले से चेतावनी दे के रखा है कि हम सतर्क रहें और इस सब चीज़ों से दूर रहें। 19 पद में कहता है कि तुम न्याय ना बिगाड़ना है, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जब कोई गलत चीज़ों को छुपाने के लिए करता है तो उसी की वजह से घूस देता है। हम मूवी में भी देखते हैं कि जो अपराध करता है वही घूस देता है कि हमें बचा ले, जज वगैरह को घूस देता है। तो वही बात है कि अगर हमें घूस लेते हैं तो एक तरह से समझिए कि हम भी एक तरह से अपराध कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। तो हमें घूस नहीं लेना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, किसी का पक्षपात भी नहीं करना है कि हम इसको छोड़ के उसका मतलब जो गलत है उसका साथ देते हैं या फिर एक तरफा न्याय देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अभी वचन कहता है अन्य देवताओं की पूजा वर्जित। अन्य देवता मतलब कि जो संसारिक देवी देवता हैं। परमेश्वर हमें अन्य देवताओं की पूजा या उसकी मूर्ति बनाने का पूजा, उसकी मूर्ति का पूजा करने से मना किया है। परमेश्वर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर जब हम पढ़ेंगे वचन तो वचन में कहता है यूहन्ना 1:1 कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उत्पत्ति में भी पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का पहला अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा इधर उधर टहल रहे थे। उसी प्रकार परमेश्वर का जब हम आत्मा है, आत्मा को किसी ने नहीं देखा है तो हम कैसे उनके चित्र को बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो जो देवी देवता हैं उनकी मूर्ति को नहीं पूजना चाहिए, हमें उनसे वर्जित किया है परमेश्वर ने, हमें दूर किया है, अलग किया है वो सब चीज़ों से, क्योंकि संसार की चीज़ें हमें कार की ओर ले जाती है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने हमें सत्य को दिखाया है, सत्य को बतलाया है, तो हम फिर उसी चीज़ों में नहीं जाना है। जब परमेश्वर ने उस संसार से अलग किया है तो फिर भी हमें परमेश्वर के राज्य में लगातार बढ़ते रहना है। परमेश्वर हमें किसी प्रकार की मूर्ति बनाने या उसकी स्थापना करने या सूर्य या सूरज या चंद्रमा या तारा सब किसी की पूजा आराधना करने से मना किया है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया, परमेश्वर ने ही बनाया है, सृष्टिकर्ता वही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सृष्टिकर्ता को पूजना है जो कि परमेश्वर है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की आराधना करना है, उसकी बनाए हुए चीज़ों को नहीं। क्योंकि पुराना नियम में जब ये वचन में कहता है कि जब कोई करता था ऐसा चीज़ तो वो अगर कोई ऐसा काम करे तो उस पर पथराव करके मार डाला जाए। मतलब कि वो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो पुराना नियम में व्यवस्था ठहराए हुए था कि अगर कोई ऐसा काम करे तो उस पर पथराव करके मार डाला जाए। मतलब कि जो उस समय तुरंत दंड मिलता था। अभी तो हम बचाए हुए हैं, यीशु मसीह ने क्षमा किया है, यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह करते रहते हैं। उस स्वतंत्रता को आड़ बनाकर पाप नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें इन सब चीज़ों से अलग रखा है, ये सब चीज़ों से परमेश्वर ने हमें दूर रहने के लिए बोला है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर की ही आराधना करना है, केवल उसकी ही वचनों को मानना है, उसकी ही पूजा करना है, उसकी ही आराधना करना है, उनके वचन को मानकर, उनके गीतों को गाकर, उनसे प्रेम कर उसकी आराधना करना है। धन्यवाद। जय मसीह की।